हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरपीएफ परीक्षा 2019 में जो हुई थी इसका जो है 24/1/2019 का जो है जीएस का पार्ट आज हम लोग जो है करने वाले हैं। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप ये पूरा जो है वीडियो देख लेना जिससे कि आपको जो है अच्छे से जीएस का पोर्शन तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के जो है ग्वालियर टैंक में स्थित जो है गोकुलदास जो है तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसके जो है अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की जो है दिशा में एक प्रयास था। क्वेश्चन नंबर दो है, फ्लाई जो गरेंट जो है कप जो है फाउल है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो है एक तरफ खेल दिए गए हैं और एक तरफ जो है संबंधित शब्दावली दी गई है। तो जो कुश्ती खेल है इससे जो संबंधित शब्दावली है ये नेल्सन, ह्यू, फ्रीस्टाइल, पॉइंट, ये सभी संबंधित शब्दावली हैं कुश्ती से। और टेबल टेनिस से हाफ वाली और बैक हैंड वाली चाप, ये सभी टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावली हैं। बास्केटबॉल से हैं फ्लाई, गरेंट, फाउल, कॉमन फाउल, फ्री थ्रो। और बेसबॉल से जो संबंधित शब्दावली हैं पुट आउट, बेस रनर, परफेक्ट गेम। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत पुस्तक जो है जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णदेव राय शासनकाल इनका जो था 1509 से 1529 ईस्वी तक जो है था। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे ये। उन्होंने जो है जिन्होंने एक संस्कृत नाटक यानी जम्बावती कल्याणम और अमुक्त मल्याद यानी विश्ववितीय नामक जो है एक कविता लिखी। इस कविता में गोदा देवी की कहानी बताई गई है, जिन्हें जो है अंडाल के नाम से जाना जाता है। शिलालेखों के अनुसार यह नाटक राज्य के वार्षिक वसंत उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म किसने चलाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसका जो आरंभ 1582 ईस्वी में अकबर ने किया था। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म की मुख्य बातों का जो है समावेश किया गया था। यद्यपि इसका मूल आधार जो है एकेश्वरवाद था, परंतु बहुदेववाद की जो है झलक भी इसमें थी। तर्क पर आधारित यह धर्म धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सहिष्णुता की शिक्षा देता था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति करता है। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 15 मई 2022 से हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी जो है समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति हो जाएगा। तेंदुलकर समिति है दोस्तों ये 2009 में योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह है, जिसकी जो है अध्यक्षता सुरेश तेंदुलकर ने की। इस समिति का जो गठन है गरीबी आकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और पिछले तरीकों की जो कमियों को दूर करने के लिए किया जो है गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में जो है खालिस्तान अणु जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 23 जोड़ी गुणसूत्र। मानव कोशिका के जो है एक केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र एक जो है तंतुमय संरचना है जो DNA से बनी होती है। प्रत्येक मानव में 22 जो है समान जो है जोड़ी गुणसूत्र हैं और 23वां जो जोड़ी लिंग निर्धारण करता है, जिसे लिंग गुणसूत्र के रूप में
जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और जो है बागर मैदान पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम में विस्तृत मरुस्थल भौगोलिक प्रदेश है, जिसे मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण की ओर रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर जो है समवर्षा रेखा है, जिसके आधार पर दो भागों में विभक्त है। पहला है पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा है राजस्थान बांगर यानी बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जो है जननी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत को कभी यूरोपीय भाषाओं की जननी इसलिए माना जाता है क्योंकि संस्कृत के अधिक से अधिक शब्दों को किसी न किसी रूप में इन यूरोपीय भाषाओं में पाया जाता है। ये संस्कृत भारोपी परिवार की भाषा है और यूरोप में बोली जाने वाली अधिकतर भाषाएं इसी परिवार के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्पेशल ओलंपिक्स में जो है भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। विशेष ओलंपिक बौद्धिक विकलांग और शारीरिक विकलांग बच्चों के और वयस्कों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है, जिसकी स्थापना यूनिस जो है कैनेडी श्राइवर ने वर्ष जो है 1968 ईस्वी में की थी, जो 172 देशों में 5 मिलियन प्रतिभागियों और एकीकृत खेल भागीदारों को साल भर प्रशिक्षण और गतिविधियां प्रदान करता है। इस ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 8 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 11। बैंकों को भेजी गई जो है राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किसी जो है वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सार्वजनिक खाता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सार्वजनिक खाता का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत किया गया है। भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन भारत की समेकित निधि के अंतर्गत आने वाले धन के अलावा को जो है इस खाते निधि में जमा किया जाता है। भारत के सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल के एक नाविक थे जिन्होंने सबसे पहले जहाज द्वारा पृथ्वी का समुद्री परिभ्रमण किया था। फर्डिनेंड मैगलन ने जो है मैगलन जलडमरू मध्य की खोज की, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच मार्ग बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के खालिस्तान हैं, तो ये हो जाएगा समस्थानिक। ऑप्शन सी हो जाएगा। समस्थानिक वह तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो है प्रोटॉन की जो संख्या है समान होती है। प्रोटियम जो है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 या D, और अंत में ट्रिटियम 1H3 या T3 जो है हाइड्रोजन समस्थानिक है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख का जो क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर है। इसे जो है लैंड ऑफ पासेस यानी ला दर्रा दख भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जलवायु ठंडी एवं शुष्क है तथा यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। आर्कटिक और रेगिस्तानी जलवायु की जो संयुक्त विशेषताओं के कारण लद्दाख की जलवायु को ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। सोनोरन रेगिस्तान की महाद्वीप में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में है। सोनोरन जो रेगिस्तान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक रेगिस्तान है जो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सबसे गर्म रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल जो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है।
या दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना और कैलिफोर्निया के साथ साथ उत्तरी जो है पश्चिमी मैक्सिको में जो है सोनोरा बाजा कैलिफोर्निया सूर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अनु की जो मांग है, मांग के लिए मतदान किया जाता है तो इसका जो खालिस्तान भरना है तो हो जाएगा केवल लोकसभा द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुदान की जो मांग में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अनुदान के साथ साथ ऋण और अग्रिम के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक जो है मांग प्रस्तुत की जाती है। इस पर लोकसभा के में मतदान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 17। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य सूची में राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, कृषि, सिंचाई, वन, स्थानीय सरकारें, थिएटर उद्योग आदि जो है 61 विषय शामिल हैं और राज्यों के पास इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। दातव्य है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18। करदाताओं की जो संख्या और जो है राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है तो हो जाएगा काले धन में वृद्धि। ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक सिद्धांत में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। काले धन हेतु कई अलग अलग शब्द जैसे समानांतर अर्थव्यवस्था, काला धन, काला आय, बेहिसाब अर्थव्यवस्था, अवैध अर्थव्यवस्था और अनियमित अर्थव्यवस्था सभी का जो है कामोबेश समान रूप से उपयोग किया जा रहा है। काले धन में वृद्धि से जो है करदाताओं की संख्या और राजस्व कर में वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बोध गया बिहार में है। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व और महापरिनिर्वाण 483 ईसा जो है पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह बिहार में स्थित है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महाप्रयाण हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से जो है किस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में शल्य चिकित्सा का जो जनक है सुश्रुत को माना जाता है। इनका जो जन्म है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में काशी में हुआ। इनके जो है गुरु धन्वंतरि थे, जबकि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है। लंबे समय तक जो आर्धवायु के संपर्क में रहने वाले जो है कापर के बर्तनों पर हरे रंग की जो है कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक जो है नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो इसकी सतह पर एक हरे रंग की परत विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया को तांबे की जो है क्षरण कहा जाता है। हरा पदार्थ कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट का जो है मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 22। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा भारत की आकस्मिक निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है तथा देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। विश्व व्यापार संगठन जिसे जो है WTO के नाम से जाना जाता है, एकमात्र जो है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO को वर्ष जो है 1947 में संपन्न हुए जो है प्रशुल्क एवं व्यापार पर जो है सामान्य समझौते के स्थान पर अपनाया गया। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गैट के उरुग्वे
वर्ष 1986 की वार्ता में तैयार हुई तथा वर्ष 1994 के मराकेश सहमति के आधार पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का संचालन शुरू किया गया। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत दिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124(1) के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है कहा गया है कि भारत का जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं करती है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय की संगठन स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल 34 न्यायाधीश हैं। 25 नंबर है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय जो है समूह का जो गठन है किस वर्ष किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। भारतीय संसदीय समूह एक जो है स्वायत्त निकाय है जिसका जो है गठन 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा विधायी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 1949 में किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, एफ्थे एपिजूटिका जिसे जो है पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है खालिस्तान के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस हो जाएगा। एफ्थे एपिजूटिका जिसे जो है पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है जो वायरस विषाणु के कारण होता है। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो आदि अन्य रोग हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए एकवर्थ समिति। वर्ष 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में एक जो है समिति का गठन किया गया था। एकवर्थ समिति ने अपनी जो है सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया क्योंकि तत्कालीन समय में जो है रेलवे अकेले जो है भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि का संचालन करता था। वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिए गए यानी के साथ पेश किया। ध्यातव्य है कि वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इसके कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। RBI द्वारा जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण PSL की सूची में निम्नलिखित 8 क्षेत्र शामिल हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात, ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में। ओलंपिक खेल के झंडे में 5 जो है रिंग होते हैं जो कि नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के में होते हैं। ओलंपिक ध्वज में जो है बने जो है 5 छल्ले 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज को वर्ष 1913 में फ्रांस के बैरंडी जो है कुबर्टिन द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था और वर्ष 1920 में एंटवर्प बेल्जियम के रहने वाले में से पहली बार जो है ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, किस जो है कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 31, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का जो है क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्भीकता। अभय मुद्रा यानी निर्भीकता, सुरक्षा, शांति एवं परोपकारिता का प्रतिनिधित्व करता है। अभय मुद्रा में जो है दाएं हाथ और कंधे तक उठाकर बाएं को मोड़कर
किया जाता है और अंगुलियां को ऊपर की ओर उठाकर हथेली को बाहर की तरफ रखते हैं। यह मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री जो विभाजन में एक जो है जनन कोशिका खालिस्तान जो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें मूल कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में 2 जो है बार विभाजित होती है, जिसमें आनुवांशिक जानकारी की मूल मात्रा का आधा हिस्सा होता है, अर्थात पुत्री कोशिकाएं अगुणित होती हैं। युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद 4 जो है अगुणित संतति जो है कोशिकाओं का विकोश के चतुष्टय बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच का जो बल है उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और दूरी के एक जो है वर्ग के व्युत्क्रमणापाती होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। जब किसी तरल पदार्थ का जो है तेजी से जो है घुमाते हैं तो उसके भारी कण तल के नीचे बैठ जाते हैं तथा इसके हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। इस विधि का जो उपयोग है क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्पीकर और जो है डिप्टी स्पीकर के जो कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो है कार्यालयों की स्थापना भारत में वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के तहत हुई थी। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष कहा जाता था और यही नामकरण 1947 तक जारी रहा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस जो है पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है और 14 जनवरी 1950 ईस्वी में हुए संगोला समझौते के अंतर्गत वह मराठा संघ का वास्तविक प्रथम पेशवा था बना। इनके शासनकाल में जो है मराठा साम्राज्य अपनी चरम जो है उत्कर्ष पर पहुंचा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यवस्था का जो प्रश्न है यह आमतौर पर सरकार पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी सदस्य द्वारा उठाया जाता है। यह एक जो है असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन के समक्ष कार्यवाही को स्थगित कर देती है। व्यवस्था के प्रश्न पर जो है किसी बहस की अनुमति नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हॉकी की जो सेल स्कूप को और क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए एरियल पास। हॉकी की शैली स्कूप को एरियल पास भी कहा जाता है। जो है ज्ञातव्य है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी विश्व कप की शुरुआत वर्ष 1971 से हुई जिसका जो आयोजन स्पेन द्वारा किया गया था। हॉकी की अन्य मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं एशियन कप, एशियाई खेल, यूरोपियन कप और पैन अमेरिकी खेल। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है खालिस्तान में हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993। भारत में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को अस्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव पहल प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। जो है यह योजना व्यापार और सेवा क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू करने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन खालिस्तान भरना है तो यहाँ हो जाएगा ग्रीष्मकालीन संक्रांति। 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत के दौरान जो है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो है सबसे लंबा दिन होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इस समय के दौरान जो है पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव पर होता है और सूर्य जो है 23
0.5 अंश जो है उत्तरी अक्षांश पर यानी कर्क रेखा के साथ सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, खाली स्थान भरना है से जो है अधिक के जो है जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर। 20,000 वर्ग किलोमीटर के से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी यानी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी बेसिन भारत के सबसे बड़े बेसिनों में से एक है। भारत में 20 से अधिक बेसिन या नदी बेसिन है। दूसरा सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, आशुत जल विद्युत का जो है खाली स्थान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुचालक। आशुद्ध जल विद्युत का जो कुचालक होता है, आशुद्ध जल वह जल है जिसकी जो है अनेक अशुद्धियों को जो है आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। इसका उपयोग चिकित्सकीय कार्यों जैसे दवाइयों बनाने, सल्क उपकरणों आदि को धोने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीएमटी का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक जो है समय मानते हैं। आईएसटी का पूर्ण रूप भारतीय मानक जो है समय है। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है किसे हराकर विश्व कप जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर वेस्ट इंडीज। वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था। इस जो है क्रिकेट विश्व कप का जो फाइनल 25 जून 1983 को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। यह वेस्ट इंडीज के लिए जो है लगातार तीसरा विश्व कप फाइनल था जिसने पिछले 2 क्रिकेट विश्व कप जीते थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, सलाल बगलीहार और दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जो है बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल जलविद्युत परियोजना विकसित की गई। चिनाब नदी का जो उद्गम है चंद्र और भागा के संगम से हुआ है। यह जास्कर श्रेणी के लाहौल स्फीति के 12 लाचा दर्रा के पास से निकलती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है इसके जो लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारत की जो गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी माना। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने ही किया। कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने पुत्र शौरी कुछ जो है निबंधात्मक लेखों और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 ईस्वी द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। 47 नंबर क्वेश्चन है, योग में जो है स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो हो जाएगा मांगलिक। स्वास्तिक का अर्थ है मंगल। स्वास्तिकासन मंगलदायक अर्थात सभी रोगों से मुक्त करने वाला सहज आसन माना जाता है। इसमें पिंडलियों और जांघ के बीच दोनों पैरों के तलुओं को लगातार गर्दन, छाती और रीढ़ को सीधा रखना होता है। कुंट्रालम जल जो है प्रपात कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तमिलनाडु। कुंट्रालम जो है जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के जो है तेनकासी जो है जल में जो चिट्टार नदी पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट कुट्टालम नगर में स्थित है। इस जो है जलप्रपात को दक्षिण भारत का जो है स्पा कहा जाता है। तमिलनाडु का एक अन्य प्रमुख होगेन कल जो है जलप्रपात धर्मपुरी जिले जो है में स्थित है। यह कावेरी नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 49, पुनरावृत्ति परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान कहलाती है। तो यह कहलाती है अनुकंपन। पुनरावृत्ति परिवर्तन के कारण ध्वनि की जो प्रबलता अनुकंपन कहलाती है। ध्वनि तरंग के जो परिवर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, सेन जो है कोट्टा दर्रा मदुरै खाली स्थान से जोड़ती है। तो ये हो जाएगा कोट्टायम। सेनकोट्टा दर्रा पश्चिम घाट में स्थित है। यह तमिलनाडु के जो है मदुरै शहर को केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है। अन्य दक्षिणी भारत में जो है पर्वतीय दर्रे निम्न है जैसे भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।